थोड़ा फास्ट लिखिएगा। चलो दोनों बैठ जाओ, बैठ जाओ, कल होमवर्क बना के दिखाओ हमको, ठीक है? बैठो। हो गया? नहीं हुआ अभी तक? समझ में आया बात? क्यों हो रहा है ध्यान से देखेंगे, ये आपके क्वेश्चन में रहता है, 5 नंबर में रहेगा। प्रॉपर्टीज है, उसके बाद गॉस लॉ हम लोग प्रूफ करेंगे। ये समझेंगे तो गॉस लॉ प्रूफ होगा, ये नहीं समझ में आएगा तो तुम बनाइए। साक्षी राज बना हुआ है तुम्हारा? ठीक, क्लास के बाद दिखा देना। शांत बैठे तो पता ही नहीं चला हमको। और ऐसे ही और होमवर्क मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लिख लिए सब लोग? अरे बोलिए, लिख लिए हैं तो हाँ बोलिए, नहीं लिखे हैं तो ना बोलिए। तो तुम इधर क्या नहीं बैठ गया? इधर तो अच्छे से दिखेगा। हाँ, एसी का हवा भी लेना है क्या उधर? हैं? क्या चीज? उधर बैठो, उधर भी हवा लगेगा, उधर से सामने दिखेगा फ्रंट ना। 2 बेंच खाली है तो 2 बेंच में बैठ जाओ, क्या दिक्कत? आज तक जो भी पढ़ाएंगे वही टेस्ट में रहेगा। आज तक तुमको टेस्ट देना है क्या? तो तुम इतना चश्मा मेरा टूट गया था। हाँ चलिए, हो गया। इसको आप घर जाकर अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा डायग्राम बना करके कि क्यों 0 हो रहा है, ठीक है? तब आगे क्लियर समझ में आएगा आप लोग को। हो गया? चलिए
अब देखिए स्फीयर के लिए कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका बेहतर होना चाहिए, सर्कल का एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, तो मेरी बात आप समझ जाइएगा, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत होगी। सेकेंड पढ़े हैं, सेकेंड जानते हैं आप लोग, सेकेंड क्या होता है? दो से ज्यादा पॉइंट पे कर दिया तब उसको टीकेंड बोलेंगे। लो अब कोई कह रहा है दो से ज्यादा, एक पॉइंट पे कट करेगा तो, और दो पॉइंट पे टच करेगा तो, और तीन पॉइंट पे टच करेगा तो, हाँ क्या नहीं कर सकता है? अब हाँ तो कर्व ही तो है, कर्व ही तो है डिफिनीशन। ऐसे है, सर्कल को कोई जरूरी है कि सर्कल ही होगा? हम बोलते सर्कल, हम खाली बोले सेकेंड किसको कहते हैं, हम कहाँ सर्कल बोले? हाँ ये अलग बात है, हम सर्कल नहीं बोले हैं। अब ये क्या है, ठीक है, तो सेकेंड और टेंजेंट में मेजर डिफरेंस किस बात का है? जैसे टेंजेंट क्या करेगा, कर्व को टच करता हुआ निकलेगा, ठीक है, और सेकेंड क्या करेगा, दो या दो से अधिक पॉइंट पे कट करेगा। अब कर्व कैसा है उस पर डिपेंड करता है, सर्कल भी तो कर्व ही है, तो उस पर कट किया तो सर्कल को मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट कर सकता है कोई लाइन? दो पॉइंट पे कट कर सकता है, और कोई तो ज्यादा पॉइंट पे कर नहीं सकता। लेकिन यदि इस तरह का ज्योमेट्री रहेगा तो दो से अधिक पॉइंट पे भी कट कर सकता है, ठीक है। अच्छा सेकेंड और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है? हाँ बोलिए, कॉर्ड और सेकेंड में क्या डिफरेंस है? बोलो, तुमसे उम्मीद करते इसलिए तो पूछते हैं तुमसे, बोलो। तुम पीछे मुड़ के क्या देख रहा है? हमसे पूछ रहे सामने तो पीछे मुड़ रहा है, बोलो। हाँ बोलिए, आप लोग बोलिए कोई। डायमीटर को कॉर्ड बोलेंगे, वो तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगा। और एक सर्कल में कितने लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकता है, थोड़ी ना कोई जरूरी एक ही होगा, ठीक है। और मान लीजिए कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड नहीं है, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट कॉर्ड कितना हो सकता है? शॉर्टेस्ट कॉर्ड दो हो सकता है, कौन कौन? यदि कॉर्ड छोटा होते होते शॉर्टेस्ट हो जाएगा तो वो टेंजेंट बन जाएगा ना। कॉर्ड एक लेंथ है और वो सब छोटा होते होते एक पॉइंट बन सकता है, जब पॉइंट बनेगा तो टेंजेंट हो जाएगा वो, है ना। तो शॉर्टेस्ट कॉर्ड मतलब कि वो जस्ट कर्व लाइन को कट करके निकल जाए, तो वो शॉर्टेस्ट कॉर्ड एक तरह से टेंजेंट ही हो जाता है, ठीक है। तो कॉर्ड बेसिकली दो पॉइंट को कट करेगा, और यदि लॉन्गेस्ट होगा तो वो सेंटर पॉइंट से होकर क्रॉस करेगा, ठीक है। तो कॉर्ड में क्या खासियत है सर्कल के लिए कि दो पॉइंट पे कट करेगा। अब अगला सवाल मेरा ये है, जस्ट एग्जांपल देते हैं, उससे समझ में आएगा। इतना सारा प्रॉपर्टीज जरूरी है। मान लीजिए दो एग्जांपल बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये सेंटर पॉइंट है, ये ओ है, ठीक है, सेंटर पॉइंट ओ। अब यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल हैं। पहले एग्जांपल में क्या है, पैरेलल, और दूसरे एग्जांपल में पैरेलल नजर आ रहा है। क्या हुआ? देखिए अब हमको एक से बताइए कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, सेंटर पॉइंट ओ है, उसका रेडियस कितना है आर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस आया, एक स्फीयर को कट करता हुआ निकल गया, सर्कल नहीं है स्फीयर है, तो स्फीयर को कट करके निकल गया। अब हमको इसमें देखना है कि
इस केस में फ्लक्स क्या होगा? मान लीजिए आपसे पूछा जाए फ्लक्स क्या होगा, जैसे वहाँ क्यूब था तो इलेक्ट्रिक लाइन्स आया, ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक लाइन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, और क्यूब जो है वो क्यूब तो 3 डायमेंशंस होंगे, सॉरी क्यूब करें स्फीयर, हाँ सॉरी स्फीयर, तो स्फीयर तो 3 डायमेंशंस का होगा ना, तो एक एक्स में भी होगा, उसका डायमेंशन वाई में भी होगा, उसका डायमेंशन जेड में भी होगा, और यूनिफॉर्म होगा। और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ई नॉट आई कैप, तो वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। तो इस केस में आपसे पूछा जाएगा कि नेट फ्लक्स क्या होगा? 0 क्यों होगा? तो सरफेस एरिया जो है वो तो सारे डायमेंशंस में जाएगा ना। हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए एक हम ऐसा माइंड में सोच रहे हैं, सपोज करें ये हमारा 2 हाफ है, तो इस हाफ का जो भी नॉर्मल है, जैसे ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स गया, मान लीजिए यहां गया, तो ये नॉर्मल होगा, यहां पे आया तो ये नॉर्मल होगा, या सॉरी ये बीटा है, ऐसा होगा क्या? मतलब ये टोटल एंगल बीटा है, तो बीटा बराबर 90 प्लस थीटा, क्योंकि वो लाइन कैसा शो हो रहा है इसके लिए, कॉर्ड की तरह शो हो रहा है। आप लोग लग रहा है कॉर्ड है ये? यदि इस लाइन को देखें तो इस स्फीयर के लिए या सर्कल के लिए मान लें तो कॉर्ड है, तो जिस पॉइंट पर इंटर किया और जिस पॉइंट पर वो लीव किया, अब ये लाइन इधर है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? नॉर्मल थीटा बना रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, उसके साथ ये नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है? बीटा, बीटा बना रहा है ना। तो ये जो थीटा है, क्या ये ऐसे लिख सकते हैं बीटा बराबर 90 प्लस थीटा? क्या हो रहा है? वो कुछ शादी होती है क्या? ये बढ़ता जा रहा है, हाँ ये आके रुकेगा क्या? सबको लेके जाएगा क्या धीरे धीरे? ये कुछ कीर्तन टाइप का लग रहा है, सब ही गाना बज रहा है। चलिए ठीक है, बस आइए यहाँ ध्यान दीजिए, उसके साथ जज्बात में मत बहिए, उसका काम ही है वो। क्या क्या अंकित, तुमको तो लाइन भी याद होगा उसका? हाँ अरे तुम ही बोलते हो, तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, तो तुमको तो याद होने ही जा रही है। अच्छा गाना है कोई, 3 पॉइंट पे ट्रैक लिया हुआ है इसका, मतलब 3 पॉइंट पे ट्रैक चलेगा इसका, 1 2 3 1 2 3 पे चल रहा है। आप लोग नहीं समझ में आएगा, आया समझ में? जाने दीजिए तो फिर आगे बढ़े। गाना हमको याद नहीं है, लेकिन गाना म्यूजिक से आप ट्रैक पहचान सकते हैं किस ट्रैक का गाना है, समझे? चलिए कोशिश करते हैं, यहाँ ध्यान देने की कोशिश करते हैं। अच्छा आप लोग मतलब क्या बोलते हैं, धुन और म्यूजिक में अंतर समझते हैं? धुन क्या होता है? नहीं समझते हैं? जैसे एक होता है गीतकार, एक होता है संगीतकार, एक होता है लिरिस्ट और एक होता है म्यूजिक डायरेक्टर। दोनों में क्या डिफरेंस है? वो तो लिरिक्स लिख दिया, अब म्यूजिक डायरेक्टर क्या करता है? बीट्स बनाता है। बीट्स तो 3 बीट्स का तो गाना ही है, वही हम बोल रहे थे, 3 बीट्स का तो गाना ही है, लगातार 3 बीट्स चलता रहेगा, ठीक है? जैसे तबला का एक ड्रिप जाएगा तो दूसरा ड्रिप कब जाएगा, उसका भी टाइम होता है, ऐसा नहीं हो जाता है अपने मन से कुछ भी। तो आप लोग क्या लगता है क्या होगा? वो नहीं पता, तो म्यूजिक के बारे में पता कीजिए। ऐसा थोड़ी ना कि म्यूजिक के बारे में पता करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब यही बजेगा, लगता है यहीं पर कुछ हुआ है, ये बकायदा यही बजेगा। अब वो कौन सा एक टॉपिक है, अरे कौन सा साउंड में पढ़े थे ना, एक डॉपलर्स इफेक्ट। तो सोर्स ऑब्जर्वर के
फिक्स हो गया है इसलिए, नहीं तो यदि सोर्स दूर जाता तो उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप बताइए, उसके लिए कॉर्ड है, तो कॉर्ड में ये जितना एंगल बन रहा है, ये एंगल क्यों लिए हम? क्योंकि इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का जो एरिया है डीए, डीएस एरिया लिए थे ना हम लोग, ये डीएस एरिया है ना, तो डीएस एरिया का नॉर्मल है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के साथ एंगल जो बनेगा वही हमारा कॉस थीटा होगा। तो यहाँ इस केस के लिए डी फाई बराबर क्या होगा? है ना? अच्छा, इस केस में क्या होगा यहाँ के लिए? इस केस के लिए फाई, डी फाई बराबर होगा ई डी एस कॉस, यहाँ पर बीटा होगा तो बीटा में क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड है जो सर्कल के खास करके लिया जाता है। जितना एंगल इसके साथ बन रहा है उतना ही एंगल से 90 प्लस हो जाएगा वहां पर स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है? यदि ये एंगल यहाँ घटेगा तो वहां भी एंगल घटेगा। कैसे? देखिए जैसे इस लाइन के लिए, देखिए इस लाइन के लिए नॉर्मल मान लीजिए ये है, तो इसका नॉर्मल भी ऐसे जाएगा, ठीक है? तो सॉरी, इसका नॉर्मल भी ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ये हुआ 90 डिग्री, तो ये यदि इसको हम अल्फा ले रहे हैं तो ये एंगल भी अल्फा हो, ठीक है? ये कौन एंगल है? 90 से ज्यादा जो एंगल है, तो यहाँ पर अल्फा बन रहा है तो ये भी अल्फा बनेगा, और ये एंगल तो 90 डिग्री होगा ही। अब यहाँ पर क्या हुआ? एन कैप, और यहाँ पर ये टोटल कितना हो गया, और ये कितना हो गया? 0। तो आप यहाँ पर सोचिए कि बीटा बढ़कर कितना हो गया, तो यहाँ पर ये थीटा कितना है? 0। तो यहाँ भी थीटा क्या हो गया? नहीं समझ में आया? क्योंकि थीटा तो 90 प्लस वैल्यू दे रहा है ना, लेकिन बीटा ही 180 हो गया, तो थीटा तो 0 होगा। और यहाँ भी थीटा क्या हो गया? फिर यहाँ पर बढ़ेगा। अब आइए यहाँ पर ई डी एस कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? हाँ, तो ई डॉट डी एस कॉस 90 प्लस थीटा क्या देगा? कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस, अरे देखिए 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 लिया हुआ है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है, तो 90 लिया है तो कॉस चेंज नहीं होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव होगा। समझ गए? ऐसा याद रखिए, इस तरह से याद रखने का तरीका है। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा दोनों तो सेकंड क्वाड्रेंट है। कॉस 180 पाई माइनस थीटा और कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये दोनों किस में जाएंगे? तो ये कितना होगा और ये कितना होगा? बोलो जी। ये कॉस थीटा होगा, ये कॉस थीटा होगा, और ये माइनस साइन थीटा, और ये माइनस नहीं होगा, ये 90 पाई माइनस थीटा। अरे पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ना, तो ये कॉस रह जाएगा, माइनस होगा ना। हाँ, और ये चूंकि पाई बाय 2 प्लस थीटा है इसीलिए माइनस साइन थीटा होगा। माइनस साइन थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। करते हैं, चलिए करते हैं। कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगा। अब कॉस इसको लेते हैं तो पाई बाय 2 प्लस थीटा ले ले, तो कॉस पाई बाय 2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन
इनटू साइन थीटा होगा इक्वल टू, अब पाई बाय 2 का वैल्यू माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यदि हम यहां पर जो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 90 प्लस थीटा ले रहे हैं ना, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा होगा ये, ठीक। और यहां पर क्या होगा, ये वाला, तो यहां पर आ जाएगा कितना, ई डी एस कॉस थीटा, और यहां क्या आ जाएगा, बोलिए, साइन थीटा होगा। अच्छा, क्या दोनों का वैल्यू बराबर हो सकता है? एक काम और कर सकते हैं क्या, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, ये एंगल, हालांकि ये एंगल तो लेंगे नहीं, हमको टोटल एंगल लेना पड़ेगा 90 प्लस थीटा के लिए। तो इस केस में ये टोटल एंगल कितना है, बीटा, तो साइन बीटा ही पुट कर, कॉस बीटा पुट कर सकते थे ना यहाँ, तो कॉस बीटा की जगह पर 90 प्लस थीटा पुट कर दिए, ठीक। साइन कॉस 90 प्लस थीटा कितना आ गया, माइनस साइन थीटा आ गया, तो ये वैल्यू माइनस ई डी एस साइन थीटा, और यहां पर ई डी एस कॉस थीटा है। यदि दोनों का एंगल सेम हो तो वैल्यू 0 हो सकता है। समेशन करें, ऐड मतलब फ्लक्स कहां पर, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए और ये पॉइंट को बी मान लेते हैं, तो ए एंड फ्लक्स ए प्लस फ्लक्स बी, यानी कि फाइन नेट, तो फाइन नेट बराबर क्या हो सकता है, ई डी एस कॉस थीटा, और यहां माइनस ई डी एस साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर, नहीं, स्मॉल एंगल के लिए नहीं कर सकते, फॉर इक्वल एंगल, इक्वल एंगल के लिए फाइन नेट क्या होगा, मतलब जितना लाइन इंटर होगा उतना लाइन एग्जिट करेगा, उस केस में सबका समीशन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलिए, 0 हो सकता है। और खास करके जब हम एक सोर्स से लेंगे, देखिए ध्यान से, एक सेकेंड, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, कैसे, यदि 45 डिग्री लेंगे तो, हाँ, जैसे मान लीजिए कि cos 137 है, 135 है, cos 135 का वैल्यू कितना होगा, sin 135 से सेम होगा या अलग अलग होगा, साइन चेंज, जो साइन 45 पे मिलेगा cos 145 पे मिलेगा, जो साइन 45 पे जो मिलेगा cos 135 पे मिलेगा, नहीं समझे, हाँ, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, cos 1 सेकंड क्वाड्रेंट में है, वो माइनस होगा, तो ये वैल्यू माइनस हो गया और ये वैल्यू प्लस रहा, ऐड होकर क्या हो सकता है, समझ गए, तो उसका सारा का समीशन क्या आएगा, 0। यहां से क्या हो रहा है, यहां ध्यान से देखिए, ये सोर्स है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, है ना, देखिए यहां पर, तो इस पॉइंट पर हमको नॉर्मल लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये एंगल है बीटा, ये एंगल है अल्फा, ये भी डीएस एरिया है, ये भी डीएस एरिया है। अब इस पॉइंट का नाम हम सी रखते हैं, इस पॉइंट का नाम डी रखते हैं, तो फ्लक्स एट पॉइंट सी बराबर कितना आ जाएगा, ई डी एस कॉस कितना बीटा
और फ्लक्स एट पॉइंट्स डी क्या होगा, ई डी एस कॉस कितना होगा, बोलिए, कॉस अल्फा। अब बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, तो पाई बाई 2 प्लस बीटा अल्फा, तो उस जगह पर पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना होगा, माइनस साइन अल्फा, तो फाई डी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ई डी एस साइन अल्फा, और फाइन नेट बराबर फाई सी प्लस फाई डी इक्वल टू 0 फॉर इक्वल एंगल। ठीक है, तो इसके कारण यदि यहां पर क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है। साथ ही साथ यहां पर एक और चीज है कि यहां पर जो सोर्स है जिसके पास एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो इससे जितना लाइन इंटर किया है उतना लाइन एग्जिट किया है। मान लीजिए कि 10 लाइंस इस एरिया में इंटर किया, तो 10 लाइंस एग्जिट किया। तो ये लॉ क्या कहता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है। लॉ कहता है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी क्लोज वॉल्यूम से, लाइन को ध्यान सुनिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और इस पर बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी क्लोज्ड वॉल्यूम से जितना इंटर करेंगे और उतना ही उससे निकलेंगे, तो नेट फ्लक्स हमेशा उस क्लोज वॉल्यूम के अराउंड क्या होगा, 0। ये लॉ है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना इंटर करेगा उस क्लोज वॉल्यूम में, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट कर जाएगा। तो उस क्लोज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो फ्लक्स होगा वो 0, सारे फ्लक्स का समेशन 0 होगा। समझ गए? और वही हम लोग इस दो एक्सपेरिमेंट में किए भी हैं। इस दोनों को ड्रॉ कीजिए और पॉइंट्स लिखिए। चलिए, इसको रिकॉर्ड कर दे। चलिए, इसको रिवाइज कीजिएगा पूरा। ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस भी करेंगे आप लोग से। होमवर्क दिखाना है सबको।